beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel त्रिनेत्र टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इश्यूज। आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं गाइस स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जो होगी आपकी वीकली टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी। मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल जो 24 से लेकर 30 मई तक का होगा, तो उसके बारे में हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्पाइसेस मेष राशि का राशिफल, तो इसमें हम निकालेंगे फर्स्ट कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड आपका निकला है गाइस पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अभी तक जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने की कोशिश की थी, इस वीक 24 से लेके 30 मई तक उसमें कुछ वो होने वाला है कि आपके हाथ से पेंटिकल सिचुएशन निकलती जा रही है। और पेज ऑफ पेंटिकल ये है कि अभी तक आपने पेंटिकल्स के रिलेटेड जो भी प्लान बनाए थे कि आपके पास इतनी मनी है, इतनी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके दिस प्लान है। तो उसके कारण ये होने वाला है कि आपका उसमें जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कुछ ना कुछ अपनी स्थिति से डामाडोल होने वाली है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके माइंड में जितने भी प्लान्स बने हुए हैं फाइनेंशियल्स को लेकर, उसमें से आपको थोड़े से कम करने होंगे, जिसके कारण आपकी सिचुएशन संभली रहे। देख सकते हो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स यही होता है, और उनमें से कुछ प्लान्स जो आपके हैं आपको वो डिले करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने जो सोचा है उससे ज़्यादा आपका कुछ होने वाला है। हो सकता है अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में आपको हद से ज़्यादा करना पड़ सकता है और उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिला होगा जितना आपने सोचा होगा। वहाँ पे भी आपकी एक लॉस की सिचुएशन आ रही है। और कैरियर में भी यही है कि अभी तक जो आपके प्लान्स बने थे वो सही से नहीं हो रहे हैं। तो ये है आपकी पेंटिकल सिचुएशन जो ये बता रही है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और कैरियर सिचुएशन में आपने जो भी प्लानिंग की है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होने वाला है। तो आपको उस चीज़ को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम हद से प्लानिंग करते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके बाद आपका निकल के आया है 6 ऑफ वैंड्स आया है आप में। तो रिलेशनशिप में आपका कार्ड ऐसे निकल के आया है कि 6 ऑफ वैंड्स है कि रिलेशनशिप को संभालने में आप सबसे आगे हो, और जब आप अपने रिलेशनशिप को संभाल रहे हो तो उसमें आपको विक्ट्री मिलनी निश्चित है। चाहे रिलेशनशिप को संभालते संभालते कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो आपको पसंद आती है और नहीं भी आती है, पर फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उसको आगे करने की कोशिश कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, और इसमें आपको विक्ट्री मिलना निश्चित है। और आपके जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उसमें भी आप कुछ ना कुछ आपको एनर्जी मिलने वाली है, उसमें भी आपके कुछ वो होने वाला है, सुधरने वाली है आपके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब आपकी इन दोनों सिचुएशन में आप प्रेजेंट में क्या करने वाले हो, आपकी जो एनर्जी होने वाली है वो कैसी होने वाली है। उसमें आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है आप में। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स आप में ये बता रहा है कि इस वक्त आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, कैरियर, आपके लाइफ की जो भी सर्कमस्टांसेस है उसमें आप बहुत थक चुके हो, और थक चुकने के कारण आप कुछ रेस्ट करना चाहते हो, शांति करना चाहते हो, और अपना कुछ समय आप भगवान जी के साथ बिताना चाहते हो। अगर आप इस कार्ड को बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, आपने अपने जीवन की जो भी कश्ती है उसको भगवान जी को दे दिया है, और भगवान जी उसको जिस साइड लेके जा रहे हैं आप उनके साथ जाने के लिए रेडी हो। इसमें साथ में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है और एक लेडी भी है, और वो जो बच्चा है वो नई उम्मीद है, नई किरण है, जो आपको उन सब चीज़ों
के आगे देखने के लिए उत्साहित करने वाली है। और यहाँ पे जो साइलेंट वाटर है वो ये है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। मीन्स आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है, आप भगवान जी के साथ जुड़ना चाहते हो और ये आपके लिए सही भी है। जब आप उनके साथ जुड़ोगे तो आप अकेले रहोगे, अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हो और आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे आपको उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप रेडी हो रहे हो इस वीक और प्रेजेंट सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो। तो आपके नंबर 6 कार्ड निकल के आया है। 6 ऑफ वैंड्स होता है और 6 ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया है। 6 ऑफ वैंड्स ये होता है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो एक बार फिर से दोबारा से उत्साहित होने वाली है, आशावादी होने वाली है और उस चीज़ को आप अपनाने के लिए रेडी हो रहे हो। और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको भी आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हो कि आपको किस साइड चलना है और कैसे चलना है। मीन्स आपके अंदर के फायरी एनर्जी अब फिर से प्रचलित होने वाली है और साथ में आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको इस वीक। तो अब देखेंगे कि डिवाइन जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको किस चीज़ को अपनाना है। आपको ये सोचना है कि आप अकेले नहीं हो, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। ये देख सकते हो कि आपने जब अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया है तो उसमें डिवाइन ने आपको आंसर दिया है। आप चाहे अकेले रह रहे हो, मैं बट आपके पीछे पीछे आपके साथ हूँ, आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके साथ हूँ। और जब सिचुएशन आपसे नहीं संभलेगी तो मैं आपको अपने गोद में लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो। आपको हर तरह से सपोर्ट दी जा रही है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से आपको सपोर्ट दी जा रही है और उस सपोर्ट को लेने के लिए आप रेडी होने वाले हो इस वीक। मीन्स आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल और क्लियर मैसेज दिया गया है डिवाइन की तरफ से, यू आर नॉट अलोन। और आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या कह रहे हैं, टर्कोइज आया है रिवर्स में। तो आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल पाथ, आपके सामने एक सच है। आपके अभी तक जो भी संस्कार बने हुए हैं उसको वो आपके सामने क्लियर होने वाले हैं और आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब आप उस चीज़ को लेने वाले हो तो वो आपकी ज़रूरत बन जाती है कि आपको की लाइफ का जो प्रोस्पेक्ट है वो चेंज करने की ज़रूरत है। और टर्कोइज रिवर्स में यही बता रहा है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हो और रेडी आपको होना भी चाहिए, क्योंकि ये समय की डिमांड है कि आपको अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं लगती हैं आपको उन चीज़ों से कुछ टाइम के लिए दूरी बनानी है और देखिए कि हाँ वो सच में सही है या नहीं है। तो यही निकल के आया है आपके लिए कि आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को संभालना है। उसके लिए आपको अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है, अपने अंदर फायरी एनर्जी लेके आनी है और फिर से ब्रेव बनना है। सिचुएशन को संभालने के लिए आपको आगे बढ़ना है और आपकी जो विक्ट्री है वो निश्चित ही होने वाली है। डिवाइन आपको बता रहे हैं आप अकेले नहीं हो, हमेशा साथ में हो। वो आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके साथ में है। आपको एक स्पिरिचुअल पाथ आपके लिए रेडी हो चुका है इस वीक, उस पर चलने के लिए आप रेडी हो गए हो। आई होप गाइज ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है इट्स ओके, नहीं भी होती तो लीव इट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माई ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।